जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है यार आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वीडियो लाइक करने के लिए। लास्ट वीडियो तो आपने काफ़ी ज़्यादा लाइक की थी और मतलब आप लोगों को काफ़ी गाइडेंस भी मिली, काफ़ी क्वेश्चंस भी थे आप लोगों के। मैं उस पर आऊँगा। आई एम प्लानिंग अनदर वीडियो डाउन द लेन जिसमें मैं वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स फोकस करूँगा। अभी की वीडियो बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज़ है, क्योंकि हालांकि मैंने ये सब अपनी पुरानी वीडियोज़ में एक्सप्लेन की है, बट स्टिल आई हैव फेल्ट दैट यू गाइस स्टिल नीड अ प्रॉपर वीडियो फॉर इट। तो यार ये वीडियो जो है मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा प्रॉपर कि कैसे मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड्स यूनिवर्सिटी की डिग्री तक, यानी कि इंडस्ट्री में एंटर होने तक कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन सी डिग्रीज़ आपको चूज़ करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एंटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। इसमें जो मैंने रोड मैप फॉलो किया मैं वो भी आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद जो बाकी ऑल्टरनेट रोड मैप्स मौजूद हैं मैं वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन मतलब बताऊँगा। क्योंकि यार उसकी ना सबसे बड़ी मेन वजह मुझे यही लगी है कि आप लोगों को ना अभी भी क्लियर नहीं है सही तरह से कि क्या चूज़ करें हम, क्या चूज़ नहीं करें, क्या चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी हमारे लिए। हमने इधर इंडस्ट्री में आना है, कौन सी डिग्री। ऑब्वियसली डिग्रीज़ भी इतनी ज़्यादा मौजूद हैं अब के ना बंदा कहता है कि यार मतलब कंफ्यूज हो जाता है, सीधी सी बात है। उस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो आते हैं यार, ऑब्वियसली पाकिस्तान में मैट्रिकुलेशन सिस्टम चलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल या स्टूडेंट्स जो डिसीजन फाइनल करते हैं ना वो इस वक्त नहीं करते। हालांकि मैं रेकमेंड यही करूँगा सबको कि यार मैट्रिक के सब्जेक्ट्स चूज़ करते हुए ये डिसाइड कर लें कि मैंने फ्यूचर में क्या चीज़ ऑप्ट करनी है, ताकि उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स उठाएं, उस हिसाब से आप अपनी आगे रोड मैप बनाएं। ये अर्ली प्लानिंग है, इतनी अकल भी नहीं होती 10वीं के बच्चे को, मैं समझ सकता हूँ, बट जो भी ये देख रहा है वीडियो अब अकल लानी पड़ेगी। नहीं समझ आती किसी से कंसल्ट कर लें जो बड़ा हो आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, या जिस मतलब जो फील्ड से मुराद के कोई टेक्निकल फील्ड से अटैच्ड हो, जो एजुकेशन में थोड़ा सा जिसने मतलब गेन की हो, एजुकेशन डिग्रीज ली हो, उससे कंसल्ट कर लें। पर यहीं सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट रखें कि यहाँ डिसाइड करें। चलें डिसाइड अगर आप अब ऑब्वियसली अब क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिसीजन तो आपका यही होगा कि मैंने कंप्यूटर में आना है। तो मैं कहूँगा यार मैट्रिक आप अपना प्री इंजीनियरिंग में करें। मेडिकल से शिफ्ट होना मेडिकल वाले बच्चे के लिए मुश्किल है। सिस्टम कोई इसमें रुकावट नहीं देता सिस्टम। मेडिकल वाला आ सकता है आराम से। प्री मेडिकल से मुराद है कि वो सब्जेक्ट्स आप मैट्रिक में वो जो भी ऑप्शंस मिलती हैं आपको, कंप्यूटर की मिलती है और आपको मेरे ख्याल से बायो की शायद मिलती है, नॉट श्योर, बट पॉइंट इस कि आप इंजीनियरिंग या कंप्यूटर वाली ऑप्शन है तो वो तो ज़रूर सिलेक्ट करें ना, ठीक है, क्योंकि आपने फ्यूचर कंप्यूटर में आपका इरादा है ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स किए, बायो का कोई लेना देना नहीं आईटी में, केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं आईटी में, फिजिक्स इटसेल्फ थ्योरम्स और उनका कोई लेना देना नहीं। फिजिक्स बंदे की वैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वैसे अच्छी हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट एनीवेज मैट्रिक में आपने डिसाइड कर लिया कंप्यूटर में आना तो उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स। मेडिकल का कोई सब्जेक्ट नहीं चूज करना आपने थ्रू आउट योर एंटायर स्टूडेंट करियर, स्टूडेंट लाइफ। अच्छा, यहाँ तक आपका मैट्रिक हो गया, सारे सब्जेक्ट्स आपने चूज कर लिए मैट्रिक में। अब फर्ज करें आपका मैट्रिक हो गया, अब आता है मोस्ट क्रूशियल स्टेज, डिसाइडिंग फैक्टर, इंटरमीडिएट बेसिकली, प्री इंजीनियरिंग करनी है या प्री मेडिकल करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने चूज करना है ICS। ICS इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। ICOM होता है वो नहीं चूज करना, प्री मेडिकल तो बिल्कुल भी नहीं करना अगर आपने कंप्यूटर्स में आना है। उसके बाद प्री इंजीनियरिंग चूज करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको ICS की ऑप्शन मिल रही है, यानी कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पढ़ने की ऑप्शन मिल रही है, तो आप वो चूज़ करें। उसकी मतलब वो चूज़ कर लिया, 2 साल का वो होता है, आपने ICS किया और यही रोड मैप बाय द वे मैंने फॉलो किया था। तो ICS किया आपने, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में आ गए,
2 साल के बाद आपने यूनिवर्सिटी की एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ मैं यहाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरी है वो चीज़ क्लियर करना। देखो, द डिग्री एज फार एज यूनिवर्सिटीज़ डिग्री इज़ रिकग्नाइज्ड बाय HEC, इट इज़ अ जेन्युइन यूनिवर्सिटी, बोगस नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छी है, बुरी है, रैंकिंग में पहले नंबर पे है या 10वें नंबर पे, डजेंट मैटर, स्किल्स मैटर। पाकिस्तान में रह के मुझसे आज तक किसी ने डिग्री नहीं पूछी मेरी। जब पाकिस्तान से बाहर जाने की बात आती है ना, तब डिग्री की बात आती है। मैं इसलिए कहता हूँ HEC से रिकग्नाइज या यूनिवर्सिटी अप्रूव ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बाहर अगर आप प्लान बनाते हैं ना डिग्री करने के बाद जाने का, तो वहाँ पे रौला आएगा। अगर आपकी डिग्री फेक निकल आई, यूनिवर्सिटी 2 नंबर निकल आई, आपके पैसे भी ज़ाया। पाकिस्तान में रह के तो शायद आपको ना इतना हो, लेकिन अगर आप IT इंडस्ट्री में आ रहे हैं ना, तो आप ये ना समझे कि आप पाकिस्तान की हदूद तक लिमिट रह जाएगी आपकी। आपको ज़िंदगी में चांस ज़रूर मिलेगा एक दफ़ा कम से कम बाहर जाने का, क्योंकि हमारी ग्लोबली अटैच्ड कम्युनिटी है। क्लाइंट्स बाहर के हैं, कंपनीज बाहर की हैं, काम बाहर से आता है, इंटरनेशनल सारा एक माहौल होता है। तो ये चीज़ इसलिए मैं कहता हूँ कि यार अपने आप को ना इंटरनेशनल एक माइंडसेट के साथ आप इवन पाकिस्तान में रह के भी काम करें। तो एनीवेज ये बहुत दूर निकल जाएगी बात। अच्छा, यूनिवर्सिटी की डिग्री की बारी आई है। अब जो बेसिक डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, जो कि सब की सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार करती हैं एट द एंड ऑफ द डे, उसमें बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस BScs, बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BSsc, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSIT, ये 3 तो मेजर और मोस्ट फेमस डिग्रीज हैं। इनमें जो एक कंफ्यूजन है वो ये है कि BSsc लोग समझ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाती है, बाकी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि BSsc बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगी, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ नेम गिवन टू द डिग्री, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप BSsc करेंगे तो ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएंगे, नहीं, बाकी करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नो। इंडस्ट्री में हर वो बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने IT से रिलेटेड डिग्री की हुई है और वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मैंने BScs किया था। अच्छा यार, BScs वैसे तो इनका कोई ऐसा मसला नहीं, कोई भी आप तीनों में से कोई भी कर लें आपको जॉब मिल जाएगी, एक ही नेचर की जॉब मिलेगी। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई एम जस्ट गोना ले डाउन द प्रायोरिटीज, ताकि आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। सो ट्राई फॉर BScs, जो कि मैंने भी किया। देन इफ़ यू डोंट गेट द चांस या आपका एडमिशन BScs वाले प्रोग्राम में नहीं होता, ट्राई फॉर BSsc, उसमें नहीं होता देन गो फॉर BSIT, उसमें भी नहीं होता ना तो फिर समझ आए, ठीक है। एनीवेज इन हो जाएगा, इनमें से BScs में ही हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ, द गिवन नेम इज कंप्यूटर साइंस, जो कि बेसिकली ना आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हर एस्पेक्ट से आपका एक कह लें कि वाकफियत करवाता है आपकी। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, उस कंप्यूटर साइंस क्या बनाता है? कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाता है आपको। तो अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि अ साइंटिस्ट हैज़ टू बी एन engineer not necessarily has to be a scientist. So if you're a scientist, इंजीनियर तो आप हैं ही हैं, राइट, बट आप साइंटिस्ट भी हैं। तो यानी कि आपको बाकी चीज़ों का भी पता चलता है इस डिग्री में। कोर्सेज 80 बल्कि 80 से भी ज़्यादा 90% सेम होता है। BSsc, BScs, BSIT में डिफरेंस होंगे ऑब्वियसली, डिग्रीज अगर नेमिंग कन्वेंशन चेंज है तो सब्जेक्ट्स का भी फ़र्क होगा डेफिनेटली, बट मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ऑलमोस्ट द सेम। और कोडिंग सब में है। कोडिंग से मुराद के इंडस्ट्री में आपको ये नहीं होगा कि अगर आपने BSIT किया हुआ है तो आपको कोडिंग वाली जॉब नहीं मिलेगी, प्रोग्रामिंग वाली जॉब नहीं मिलेगी, नहीं। IT इंडस्ट्री में आने के लिए आपको इंटरव्यू पास करना है। इंटरव्यू की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी डिग्री IT से रिलेटेड होनी चाहिए। रिलेशन समझें आप, BScs हो, BSsc हो, BSIT हो, ये IT इंडस्ट्री से रिलेटेड मेरा मतलब डिग्रीज हैं। और अगर ये तीनों डिग्री IT इंडस्ट्री से रिलेटेड है और IT इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने की रिक्वायरमेंट मिनिमम ये है कि आपकी डिग्री IT इंडस्ट्री से रिलेटेड या IT से रिलेटेड होनी चाहिए, तो आप ये पास कर रहे हैं रिक्वायरमेंट तीनों डिग्रीज में से कोई भी अगर आपके पास एक है, और आप इंटरव्यू फिर दे सकते हैं। इंटरव्यू इज द पॉइंट where someone or a company decides whether they want to hire you or they want to reject you. उसकी बेस पे आपको जॉब मिलती है।
उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं, इंटरव्यूज़ प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं, बाकी और काम मतलब नेट पे अवेलेबल है कंटेंट, वो सारा देखना पड़ता है, राइट। तो ये रिलेशन है सारा डिग्रीज का आपस में। अब आते हैं BS AI, BS ML में भी, यानी आई डोंट नो इफ दैट एग्जिस्ट और नॉट, BS DS डाटा साइंस, सी ये सब डाटा रिलेटेड डिग्रीज हैं। अच्छा, दुनिया में ना बहस है इस बात पे कि एक डाटा साइंटिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है या नहीं होता। आई डोंट नो होता है या नहीं होता, क्योंकि मैंने डाटा साइंस की जॉब नहीं कभी की, मैंने वो काम नहीं किया। बट आई नो व्हाट इज़ डाटा साइंस। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय टाइटल, बाय स्पेसिफिक नीश मैं एक वेब डेवलपर हूँ। जो BS DS करते हैं, जो BS AI करते हैं, वो फिर उसी में ही आगे फर्दर अपनी नौकरी तलाश करते हैं, विच इज़ आई मीन ठीक है, ये भी ठीक है। फ्यूचर में ना ये चीज़ बड़ी, फ्यूचर क्या अभी भी इवन ये चीज़ छा रही है। बट अगेन आई डोंट नो, मेरे ख्याल से तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ही उसमें टर्म में आना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ह्यूज टर्म, राइट, तो उसमें ही आती है चीज़। बट ऑब्वियसली दुनिया में बहस है तो है। बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटा इंजीनियर्स को, डाटा साइंटिस्ट को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कहा जाता, उनका एक अलग डेजिग्नेशन होता है। उनको डाटा साइंटिस्ट कहा जाता है, उनको डाटा इंजीनियर कहा जाता है, मतलब अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, डाटा के उससे रिलेटेड है। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा, आई होपफुली कि आपको आ रहा है ये समझ। सो डिग्रीज का एज फार एज एजुकेशन पॉइंट इज कंसर्न्ड, वो तो आपको क्लियर हो गया, राइट। मैंने कौन सा पाथ फॉलो किया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डेजिग्नेशन कैसे लिया, मेरी नीश, मैं काम वेब डेवलपमेंट करता हूँ लेकिन कहलाता मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ऐसा ही है इंडस्ट्री में, यही होता है, ठीक है। आप मोबाइल डेवलपर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं। आप बैक एंड डेवलपर हैं, फुल स्टैक हैं, वेब हैं या गेम डेवलपर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं। स्पेसिफिक नीश में जब आप आते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट मैं काम मतलब मैं टेक स्टैक मेरा ये वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट में मेरा आगे फलानी लैंग्वेज है, फलाना फ्रेमवर्क है, सिमिलर गोज फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, फ्ला। तो ये सारा भाईजान सीन है। मुझे उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हुए होंगे, आपकी कन्फ्यूजन्स थोड़ी दूर हुई होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़े कॉन्सेप्ट्स, इस चीज़ की कन्फ्यूजन्स दूर हुई होंगी आपकी। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स काफ़ी पड़े हुए हैं बात करने के लिए, बस टाइम थोड़ा सा ना शॉर्ट होता है मेरे पास, बिज़ी इतने हो जाते हैं वीकेंड पे भी, के ना बस वीडियोस। उम्मीद तो थी, उम्मीद का मतलब मेरा यही था प्लान कि मैं हर वीकेंड पे एक वीडियो बनाया करूँगा एटलीस्ट। बट हाँ, ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट एबल टू डू दैट। और स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट यार, क्या करें, अब जो है सो है, लाइफ मैन, इट गोज़ ऑन। एनीवेज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक कर लो, शेयर चलो ना किया करो, पर सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल, इट डज हेल्प अ लॉट यार। चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है, ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ जाता है, यही चीज़ें होती हैं। हम कौन सा आपसे पैसे मांग रहे हैं हमसे तो मांगे थे लोगों ने पैसे जब हम गाइडेंस चाहते होते थे बट चलो, आपसे हमने कौन सा पैसे मांगे हैं, फ्री में बता रहे हैं। आप लोग ये भी कह रहे थे फादी को कोर्स शुरू करो, यार कोर्स का ना सीन ये है, टीचिंग इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग यार, टीचिंग। मैं अभी उस चीज़ में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ यार, अभी चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरा कौन सा 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो टीचिंग का ये हिसाब है कि मैं आप लोगों को चलो रेकमेंड कर दूंगा चैनल, कभी मुझे मैसेज कर दिया करो किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, बट आई डोंट थिंक दैट I'm able enough to, skilled enough to teach someone right now at this stage. But still, मैं आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री में जो भी होता है वो बताने की कोशिश करता हूँ, एंड यू गाइस सीम टू लाइक इट। और इस तरह ही चलता रहेगा सिस्टम फिलहाल। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।